किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी खेती की जो जमीन ही नहीं, जिंदगी को भी बेहतरीन बनाती है, जो बीज नहीं विश्वास बोती है और फसल नहीं भविष्य उगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, जो खेती की एक ऐसी पद्धति है जो किसानों को रासायनिक जाल से निकालती है और स्वाभाविक उत्पादन की ओर ले जाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा किसान से जिन्होंने महानगर की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव, अपनी माटी में लौट आए और प्राकृतिक खेती को अपनाया। तो आइए देखते हैं कैसा रहा इनका सफर। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। गन्ने की लगभग हर किस्मों को आप यहाँ के किसानों के खेतों में देख सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं बागपत जिले के सुहेड़ा गांव में, जहाँ विजय कुमार जी पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं। विजय जी के पिता भी गन्ने की पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन विजय जी का मन प्राकृतिक खेती की तरफ ही था। MBA की पढ़ाई के बाद विजय जी दिल्ली नौकरी करने चले गए। 10 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद विजय जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने लगी। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा बागपत यहीं अपने ज़िले से की थी। इसके बाद मैंने MBA दिल्ली से किया था मार्केटिंग और सेल्स में। मैंने 10 साल अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ पे काम किया। मुझे प्राकृतिक खेती में बड़ा इंटरेस्ट था, ऑर्गेनिक खेती में इंटरेस्ट था, तो मैंने शौकिया तौर पे खेती तो शुरू कर दी थी, लेकिन जॉब के दौरान ही मुझे स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें होने लगी। तो मैंने घर वालों की सहमति के साथ ये डिसाइड किया कि अब वापस मुझे गांव में जाके खेती करनी है। पहले हमारे यहाँ पे केमिकल फार्मिंग हो रही थी और मुख्य रूप से जैसे कि हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो गन्ना बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो गन्ना हम उत्पादित कर रहे थे वो मिल पे हम दे रहे थे। तो जब मैंने खेती शुरू की तो मैंने कुछ अलग करने की सोची, तो मैंने प्राकृतिक खेती में गन्ने को बोना शुरू किया। बहुत दिक्कतें मुझे शुरू में आई, प्रोडक्शन की, पेस्ट की, और धीरे धीरे मैं करता गया और सीखता गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट अपनी खेती में बोने की विधि से लेके गन्ने की अलग अलग प्रजातियों को मैंने बोया। दिल्ली की भागम भाग जिंदगी छोड़कर विजय जी गांव आ गए और खेती को ही अपनी जीविका का साधन बनाया, लेकिन कुछ अलग तरीके से। सबसे पहले विजय जी ने अपने खेतों को रसायन मुक्त किया और प्राकृतिक खेती की तरफ हाथ बढ़ाया। विजय जी के पास 3.5 एकड़ खेत है, जिसमें से 2 एकड़ में गन्ना उगाया बिना किसी रसायन के प्रयोग से। मुश्किल तब आई जब विजय उसे बेचने मिल पर गए, क्योंकि प्राकृतिक तौर से उगाए गए गन्ने की कोई अलग से खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। मैं प्राकृतिक गन्ना उगाता था क्योंकि गन्ने की उपज थोड़ी कम थी, तो मील पे अगर मैं उसको देता तो मुझे कोई अलग से उसका पेमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर उसका गुड़ बनाना शुरू किया और गन्ने से मैंने गुड़, शक्कर, खांड, और गुड़ में भी मैंने 4-5 तरह का गुड़ बनाना शुरू किया। उस गुड़ को मैं लोकल जो मेरे आसपास के जो मार्केट है वहाँ पे मैंने उसको सप्लाई करना शुरू किया। तो वहाँ पे भी दिक्कतें आना शुरू हो गई क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ की ऐसी कोई मंडी नहीं थी। इसके बाद मैंने सीधा कस्टमर से मैं जुड़ा और मैंने उनको अपना गुड़ टेस्ट करने के लिए दिया एज ए सैंपल, और मैंने उन्हें कहा कि आप खा के देखिए, अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप परचेज कीजिएगा वहीं, वरना आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने दोनों स्तर पे काम किया। गन्ना तो मैंने शुद्ध उगाया ही, इसके अलावा प्रोसेसिंग में भी बिल्कुल प्योरिटी के साथ हमने प्रोसेस किया। हमने कोई कलर, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव,
चीनी, किसी भी तरह की मिलावट नहीं की, और उसका रिजल्ट ये है कि पिछले 5 सालों से जितना भी मेरा गन्ना है उसका मैं गुड़, शक्कर, खांड बना के बेच रहा हूँ। विजय जी ने प्राकृतिक खेती करनी तो शुरू कर दी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि खेत की मिट्टी को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि विजय जी के खेत की मिट्टी में कार्बन की मात्रा बेहद कम थी। जब खेत में रसायन का प्रयोग किया जाता है तब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन समाप्त हो जाता है। विजय जी के खेत में भी यही हुआ। विजय कुमार ने मिट्टी की जांच कराई और बागपत के कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से अपने खेतों में गोबर से बनी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। साथ ही जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का प्रयोग किया। हमने प्राकृतिक खेती, जैसे मैंने बताया, सबसे शुरुआत में जो हमें चैलेंजेस आया, क्योंकि हमारी जो मिट्टी थी उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि जब केमिकल यूज़ करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन का काफ़ी कम हो जाता है और जीवाश्म की मात्रा मिट्टी के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो पहला चैलेंज तो यही था कि हमको मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करना था। तो इसके लिए हमने गोबर से बना कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का प्रचुर मात्रा में अपने खेतों में इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जीवामृत और घन जीवामृत का भी हमने अपने खेतों में प्रयोग किया। इसके साथ साथ जब हम कोई फसल लगाते थे तो उसके बीज को भी बीजामृत से ट्रीट करते थे। इसमें जब भी हमें कोई टेक्निकल सहायता हमें ज़रूरत थी तो हमारे केवीके में डॉक्टर विकास है, जो गन्ने के स्पेशलिस्ट हैं, गन्ने के वैज्ञानिक हैं, तो उनसे हम समय समय पर हमको सहायता भी मिलती रही। प्राकृतिक खेती में हरी खाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ विशेष पौधों को खेत में उगाया जाता है, फिर उसे खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। यही तरीका खेतों में रासायनिक प्रयोग के प्रभाव को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने केवीके के माध्यम से किसानों के फायदे के लिए कई योजनाओं पर काम किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि। साथ ही कृषि में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए कृषि सखी योजना भी चलाई जा रही है। प्राकृतिक खेती में हमारे यहाँ जो योजना चल रही है वो उसके लिए 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। 10 क्लस्टर में जो है 24 ग्राम पंचायतें ली गई हैं और 24 ग्राम पंचायतों में जो प्रति क्लस्टर है 125 कृषक चयनित हो गए हैं। इनका चयन कर लिया गया है और ये क्लस्टर जो है 50 हेक्टेयर का है। तो 50 हेक्टेयर का 1 एकड़ जो है प्रति किसान, मतलब एक किसान का जो है कि 1 एकड़ जो है वो चयन किया गया है। तो ऐसे में ये कार्रवाई चल रही है और इसमें जो कि महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है तो इसमें 20 कृषि सखी का भी चयन किया गया है और उनका केवीके के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाना और उनको हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सहयोग दिलाना कि गाँव में जो है खुली बैठक करके किसानों को समझाएं कि मतलब कि इसको प्राकृतिक खेती को अपनाएं। कृषि विज्ञान बागपत के अधिकारी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर खेती के प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। ग्राम समितियों का चयन कर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जो उसमें बिना रसायन, बिना मतलब उर्वरक का प्रयोग किए हुए जो है कि उसको उगाया जाए और सरकार पे इस पर विशेष जोर है कि जो वर्तमान समय में तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जो केमिकल प्रयोग कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, ये भी मतलब कि संतुलित मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर उनसे कौन सी फसल में कितना यूरिया डालना है, कितना DAP डालना है, कितना आपका NPK डालना है, ये सरसुत मात्रा लेके और इसको जो हमारे यहाँ जो डीलर हैं या फर्टिलाइज़र विक्रेता हैं उनको भी उपलब्ध कराए हैं कि किसान को आप लोग समझाइए। और जो हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, ATM, BTM, ये सभी लोग हैं, ADOAG हैं, जो गोष्ठियाँ होती हैं या जनपद स्तरीय गोष्ठी होती है, उनके माध्यम से हम लोग उनको जागरूक करते रहते हैं। प्राकृतिक खेती यानी ऐसी खेती जो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो, ना कि रासायनिक खाद का प्रयोग हो और ना ही रासायनिक कीटनाशक दवाओं का ही खेत में प्रयोग किया जाए। जो भी तत्व खेतों में पड़े वो पूरी तरह प्राकृतिक हो।
जी हाँ, तो प्राकृतिक खेती के बारे में तो आपने जाना ही। साथ ही विजय जी किस तरह से गन्ने की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इस बारे में और भी कुछ खास जानकारियां आपको देंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं विजय जी के बारे में, जो प्राकृतिक खेती करते हैं। साल भर आमदनी प्राप्त करने के लिए और लंबे समय तक आमदनी प्राप्त करने के लिए विजय जी सिर्फ गन्ने की खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सह फसली खेती के विधि को अपनाया है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी फसलें लेते हैं। चूंकि गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है, इसलिए यहाँ के किसान अपने खेतों के हिसाब से गन्ने की किस्मों का चयन करते हैं। जल्दी पकने वाली किस्में, मध्य अवधि वाली किस्में और लेट पकने वाली किस्में, जल्दी तैयार होने वाली किस्में 10 से 11 महीने में तैयार हो जाती हैं। मध्य वाली 11 से 12 मंथ में तैयार होती हैं। लेट पकने वाली फसलें कटाई में 13 से 14 मंथ तक लेती हैं। गन्ने में हम सहफसली भी करते हैं। असोजी जो हम गन्ना लगाते हैं, जो जिसकी बुआई का समय अक्टूबर और नवंबर में है, तो हम पिछले कई सालों से पीली सरसों हम गन्ने के साथ में सहफसली के रूप में लगा रहे थे। इस साल हमने कुछ अलग क्रॉप ट्राई करी, जिसमें हमने लहसुन को गन्ने के साथ लगाया और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। इसका बेनिफिट हमें ये मिला, जब हम असोजी गन्ना बुआई करते हैं तो एक तो गन्ने का प्रोडक्शन 15 से 20% बढ़ जाता है, साथ ही साथ हम सहफसली भी उसमें ले पाते हैं, जो कि हमें अलग से आमदनी प्रदान करती है। इसके बाद हम मार्च में उस गन्ने में, क्योंकि हम जो बीच का जो गैप रखते हैं वो लगभग 5 फीट का हम गैप रखते हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी हमारी 5 फीट रहती है। जब हम सहफसली लेने के बाद में हरी खाद के रूप में उसमें ढांचे की बुआई करते हैं और ढांचे को फिर उसी फसल में जोत के और फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जो कि हमारा नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और नेचुरल यूरिया हमारी फसलों को मिलता है। प्राकृतिक रूप से उगाए गए गन्ने की कोई अलग से मंडी नहीं थी, इसलिए विजय जी को थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कुछ अलग करने को तत्पर हुए। विजय जी ने अपने अन्न की प्रोसेसिंग शुरू की। अलग अलग तरीके से गुड़ बनाना शुरू कर दिया, जैसे सूखे मेवे मिलाकर, तिल मिलाकर, गुड़, शक्कर, खांड इत्यादि बनाकर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इस तरह माउथ टू माउथ उनकी पब्लिसिटी भी होनी शुरू हुई। देखिए, फसल तो कोई भी किसान उत्पादित कर ले, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है मार्केटिंग की, कि भाई मार्केटिंग कैसे की जाए। तो क्योंकि जब आप प्राकृतिक रूप से फसल उगाते हैं, तो एक जो सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ होती है कि जो आपका उत्पाद है उसकी गुणवत्ता काफ़ी ऊंची रहती है। तो हमने उसी को मुख्य अपना हथियार बनाया और जो भी अपने आसपास मिलने वाले थे, संपर्क वाले थे, उनको पहले एज ए सैंपल हमने देना शुरू किया। उससे हमें क्या एडवांटेज मिला कि जब हमारा प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने माउथ टू माउथ उसकी पब्लिसिटी करनी स्टार्ट की, उन्होंने दूसरे लोगों को बताया। तो शुरुआत में दिक्कत आई कि लोग ट्रस्ट कैसे करें कि भाई आपका प्राकृतिक है। तो इसके लिए हमने इसको प्रमाणीकरण 2019 में हमने अपने फार्म का प्रमाणीकरण कराया उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ से, जो कि रहमान खेड़ा में स्थित है। उनसे हमने अपने फार्म का पंजीकरण कराया, जिसका हर साल इंस्पेक्शन होता है और हर साल फीस जाती है, और किसान एक बहुत ही नॉमिनल फीस में वहाँ पे पंजीकरण करा सकते हैं। तो मैंने वो कराया, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ ग्राहकों का, जो आसपास के जो लोग हैं उनका। तो मेरा उत्पाद घर से ही
मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई कोई दूसरा, मैं किसी दुकानदार पे भी नहीं बेचता, सीधा मेरा ग्राहक तक पहुंचता है। मैंने मिडिल मैन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जो भी मेरा उत्पाद है वो सीधा ग्राहक तक जाता है। प्राकृतिक तौर से बनाए उत्पाद की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। ऐसे ही विजय जी की मार्केटिंग होने लगी। लोगों में भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से प्रमाणित पंजीकरण भी करवाया। कार्यक्रम सफल किसान में विजय जी के खेती के तौर तरीकों के बारे में और भी कुछ खास बातें जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैं डॉक्टर प्रियांशु शर्मा और मेरा स्टार्टअप का नाम इनोटेक एग्रोपोस्टिकम प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में ऑलमोस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। हम मशरूम्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया हुआ है जिसमें मशरूम्स पे विटामिन डी एनहांस कर देते हैं। हम मशरूम्स के अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरफ के स्टार्टअप्स ये बेनिफिट ला सकते हैं कि ये फार्मर्स को एक मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले विजय जी की बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनके खेतों पर और जानते हैं कि वो गन्ने की कौन कौन सी किस्में लेते हैं और इसके साथ ही वो मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। गन्ने की खेती एक लंबी अवधि की फसल है, जिसके कारण किसान ज्यादातर अपनी आय बढ़ाने के लिए इसके साथ अन्य फसलें उगाते हैं। इस तकनीक को अंतर फसलीकरण या सह फसलीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारती है और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करती है। गन्ने की खेती के साथ किसान कई तरह की फसल उगा सकते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक खेती में सबसे चैलेंज आता है वो मिट्टी की सेहत को सुधारने का लेके आता है। तो इसमें आपको समय अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको समय आपको देना पड़ेगा। जो भी किसान भाई है, आप ये मान के चलिए आपको कम से कम 1 से 2 साल तो प्राकृतिक खेती के लिए आपको अपनी ज़मीन को देना पड़ेगा। आज स्थिति क्या है कि हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं गन्ने की और बार बार एक ही फसल हम बोते हैं, तो उससे उस फसल को मिलने वाले न्यूट्रिशन की ज़मीन में कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति करने के लिए आपको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, गन्ने को डिस्टेंस से, दूरी से बोना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ें करेंगे, साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी बताया, आप वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर से बनी कंपोस्ट, साथ ही साथ जीवामृत, घन जीवामृत आदि का जब प्रयोग करेंगे, तो 1 से 2 साल के अंदर आपकी मिट्टी ऑटोमेटिक जीवाश्म कार्बन जब उसमें बढ़ेगा तो उसमें ताकत आनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, लागत इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती। हाँ, अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेने जाएंगे, बाहर से परचेज करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा आएगा। वो 5 से 6 रुपये किलो आपको मिल जाता है वर्मी कंपोस्ट, लेकिन ये शुरुआती लागत है। जब एक बार आप प्राकृतिक खेती में आपको 2-3 साल हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी लागत कम होनी शुरू हो जाएगी। गन्ने की फसल के साथ साथ विजय जी बागवानी भी करते हैं। अमरूद, आंवला, पपीता, सहजन, करोंदा आदि की खेती भी करते हैं। अमरूद की कई वैरायटी विजय जी ने लगाई है। गन्ने के अलावा हम बागवानी भी करता हूं मैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने अमरूद लगाया हुआ है। ये जो हमने अमरूद लगाया हुआ है, ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया हुआ है। 10 बाई 10 में हमने अमरूद लगाया हुआ है। अमरूद में अपने पास में 5-6 वैरायटी है, जिसमें मुख्य रूप से हिसार सफ़ेदा, श्वेता, ललित, धवल, लखनऊ नेंचस, ये सब वैरायटी अपने पास में है। इसके साथ हम इसमें सह फसली भी लेते हैं। सह फसली में हमने हल्दी लगाई हुई है। सह फसली करने का मुख्य कारण ये है कि अगर आपकी फसल में कोई नुकसान हो जाता है तो आप सह फसली से आपको एक दूसरी फसल का ऑप्शन रहता है जो आपको साल भर कमाई के रूप में देती है।
जैसे हल्दी आपको पता ही है कि न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी है, तो हल्दी पाउडर हम तैयार करते हैं। अभी हमने थोड़े कम एरिया में लगाई थी, अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसको लगभग हम 1 एकड़ में हल्दी को करने जा रहे हैं। विजय जी ने करौंदों को खेतों में बाड़ के तौर पर लगाया, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। इसके अलावा उनकी आमदनी पपीते, सहीजन, नींबू इत्यादि से भी हो जाती है। वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती से उपजे अन्न की बाजार में मांग बहुत ज्यादा है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। इसमें आपको प्राकृतिक खेती में एक चीज का और ध्यान रखना है कि देखिए, जो जीवामृत है या कोई जीवाणु घोल आप डालते हैं या वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करते हैं, तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जीवाणु दे रहे हैं, आपको जीवाणु का खाना भी उनके साथ में आपको उपलब्ध कराना है, जो कि हरी खाद के रूप में होगा, जो कि जीवाश्म जो उपलब्ध कराएंगे आप, और जो आपका खरपतवार है, जब उसको आप अपनी मल्चिंग के रूप में, मल्चिंग मतलब ढकना, जब आप अपनी फसलों में जब कबाड़ को आप वहीं पे उसको नुलाई गुड़ाई करके वहीं पे आप छोड़ दोगे, तो एक परत क्रिएट कर देगा जिसके नीचे केचुआ और जो आपने मल्चिंग किया जो घास है, वो पराली है या जो घास है, वो गल के और उसको जीवाश्म कार्बन को बढ़ाएगा, और प्राकृतिक रूप से जो आपकी ज़मीन है उसकी जो सेहत है वो बहुत जल्दी सुधर जाएगी। अगर आप सही मनोयोग के साथ में प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ में 2 से 3 लाख बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगर आप सारी जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं और सह फसली को साथ में लेते हैं, क्योंकि जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें एक जो समस्या आती है कि कीट प्रबंधन की थोड़ी शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी। तो जब आप सह फसली करेंगे तो उसमें कीड़ों की जो समस्या है वो भी कम होती चली जाएगी, और आप धीरे धीरे आपकी जो ज़मीन है वो उसकी जब उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी तो आप बड़े आराम से कोई भी फसल अपनी खेतों में उगा सकते हैं। प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती की पद्धति ही नहीं बल्कि एक क्रांति है, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ चलना ही हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, धरती जिंदा रहे, किसान खुशहाल रहे, तो हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। उम्मीद है कि विजय जी की सफलता की इस कहानी ने आपको भी जरूर प्रेरित किया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पशु की गाभिन होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधुचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाए निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।